आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे और जोरों से बिजली कड़क रही। राकेश को खाना बनाने का बहुत शौक था और उसके हाथ में जादू था। वो जब भी घर पर कुछ बनाता, महक पूरे मोहल्ले में फैल जाती थी। लेकिन इस हुनर से पैसे कैसे कमाए जाएं, ये उसे नहीं पता था। घर पहुंचकर राकेश ने अपनी साइकिल खड़ी की। उसकी पत्नी सुधा दरवाजे पर ही खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। आज बड़ी जल्दी आ गई जी, चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? सब ठीक तो है ना? क्या ठीक रहेगा सुधा, आज पूरे दिन में सिर्फ 50 रुपए की बिक्री हुई है। संजय की दुकान पर पैर रखने की जगह नहीं थी और मेरी दुकान पर सन्नाटा पसरा हुआ था। आप हिम्मत मत हारिए, भगवान ने एक रास्ता बंद किया है तो दूसरा जरूर खोलेगा। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लाती हूँ। राकेश चारपाई पर बैठ गया और बाहर होती बारिश को देखने लगा। उसकी किस्मत भी इस धुंधली बारिश जैसी ही लग रही थी, जहाँ आगे का कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। मिट्टी की सौंधी खुशबू के बीच राकेश रसोई में चला गया। उदास मन को हल्का करने के लिए उसने खुद ही चाय और आलू के चटपटे पकौड़े बनाने शुरू कर दिए। जब पकौड़ों की खुशबू बाहर तक गई तो सुधा मुस्कुराती हुई रसोई में आई। वाह जी वाह, आपके हाथ के इस स्वाद का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। गांव का बड़े से बड़ा हलवाई भी आपके आगे फेल है। अरे सुधा, इस स्वाद का क्या करूं? पेट भरने के लिए तो राशन की दुकान चलनी जरूरी है ना। लोग तारीफ तो बहुत करते हैं, लेकिन इससे घर का खर्च नहीं चलता। एक बात कहूँ जी, गुस्सा तो नहीं करोगे? अरे कहो सुधा, इस मुश्किल वक्त में गुस्सा कैसा? जो मन में है साफ साफ कहो। देखिए, बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। इस मौसम में हर किसी का मन कुछ गर्मा गर्म और चटपटा खाने का करता है। अपनी दुकान में वैसे भी राशन का सामान कम ही बिक रहा है, क्यों ना हम दुकान के आगे एक छोटा सा स्टॉल लगा लें? स्टॉल? पर किस चीज का स्टॉल सुधा? हलवाई का काम तो मुझे नहीं आता और उसमें तामझाम भी बहुत है। अरे हलवाई का काम कौन कह रहा है? अपनी दुकान में मैगी के इतने सारे पैकेट पड़े हैं जो बिक नहीं रहे हैं। आप उन मैगी के पैकेट्स को निकालिए और अपनी खास मसालों वाली चटपटी मैगी बनाकर बेचना शुरू कीजिए। मुझे पक्का यकीन है आपकी मैगी का स्वाद सबको दीवाना बना देगा। मैगी? गांव के लोग मैगी खाएंगे क्या सुधा? अरे जी, आजकल के लड़के लड़कियां और शहर से आने जाने वाले लोग मैगी बहुत चाव से खाते हैं और फिर जब आप उसमें अपने हाथ का जादू मिलाओगे तो कोई मना नहीं कर पाएगा। मैं घर के मसाले कूट कर दे दूंगी, आप बस अपनी कला दिखाना। कोशिश करने में क्या हर्ज है? ठीक है सुधा, कल सुबह मैं दुकान पर थोड़ा जल्दी जाऊंगा। एक बड़ा स्टोव और कढ़ाई का इंतजाम करता हूँ। देखते हैं ये बारिश हमारी किस्मत बदलती है या नहीं। अगली सुबह आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे और रिमझिम बारिश शुरू हो चुकी थी। राकेश सुबह सुबह ही अपनी दुकान पर पहुंच गया था। वो अपने साथ घर से एक बड़ा स्टोव, कढ़ाई, कुछ कटी हुई सब्जियां और सुधा के हाथ के पिसे हुए खास मसाले लेकर आया था। उसने अपनी राशन की दुकान के ठीक आगे एक बड़ा छाता लगाया और उसके नीचे स्टोव सेट कर दिया। सामने की दुकान पर संजय अपनी गद्दी पर बैठा राकेश को देख रहा था। राकेश को बर्तन चमकाते देख संजय से रहा नहीं गया और वो हंसती हुई सड़क पार करके राकेश के पास आ गया। अरे राकेश भाई, ये सुबह सुबह क्या तमाशा लगा है? राशन की दुकान बंद करके क्या अब चाय पकोड़े का ठेला खोलने का इरादा है? नहीं संजय भाई, तमाशा नहीं है। दुकान में मैगी के पैकेट काफी समय से रखे थे। सोचा इस रिमझिम बारिश में लोगों को गर्मा गर्म चटपटी मैगी बनाकर खिलाई जाए। मैगी? अरे भाई, ये गांव है, यहाँ लोग सुबह सुबह भरपेट रोटी सब्जी खाते हैं। ये 2 मिनट वाली मैगी शहर के चोचले हैं, यहाँ कोई फूटी कौड़ी नहीं देगा। पैसे और समय दोनों बर्बाद कर रहे हो। कोई बात नहीं संजय भाई, कोशिश करने में क्या बुराई है। बैठो, तुम्हारे लिए एक प्लेट बनाऊं? ना बाबा ना, तुम अपनी मैगी खुद ही खाओ और खुद ही खुश रहो। संजय हंसता हुआ अपनी दुकान पर लौट गया। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। बस स्टैंड से भीगते हुए 2 राहगीर राकेश की दुकान के शेड के नीचे आकर खड़े हो गए। दोनों ठंड से कांप रहे थे। राकेश ने मौका देखा और कढ़ाई में मक्खन, प्याज और हरी मिर्च डाल दी। जैसे ही सुधा के खास मसाले कढ़ाई में पड़े, उसकी महक पूरी सड़क पर फैल गई। भाई साहब, ये किस चीज की महक है? बड़ी लाजवाब खुशबू आ रही है। भाई जी, ये मेरी खास मसालेदार चटपटी मैगी है। इस बारिश के मौसम में एक बार खाओगे तो ठंड गायब हो जाएगी। बनाकर दूं एक प्लेट? हाँ भाई, बना दो।
इस बारिश में बस के इंतजार में खड़े खड़े वैसे भी भूख लग रही है, जरा तीखी बनाना। बस 2 मिनट भाई साहब, ऐसी मैगी खिलाऊंगा कि स्वाद भूल नहीं पाओगे। राकेश ने फुर्ती से मैगी तैयार की और गर्मा गर्म प्लेट दोनों राहगीरों के हाथ में थमा दी। जैसे ही दोनों ने पहला चम्मच मुंह में डाला, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वाह भाई साहब वाह, ऐसी मैगी तो मैंने शहर के बड़े से बड़े होटल में भी नहीं खाई। इसमें जो मसालों का तालमेल है वो तो कमाल है। सच में भाई, उंगलियां चाटने का मन कर रहा है। एक काम करो, हमारे लिए एक एक प्लेट और बांध दो। राकेश का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने तुरंत 2 प्लेट और पैक कर दी। ये देखकर सामने बैठा संजय हैरान रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि जो मैगी गांव में कोई नहीं पूछता था, उसे लोग इतने चाव से क्यों खा रहे थे। राकेश की पहली बोहनी उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छी हो चुकी थी। दोपहर होते होते बारिश और तेज हो गई, लेकिन राकेश की दुकान पर अब राहगीरों के साथ साथ गांव के युवा लड़के भी जुटने लगे थे। संजय अपनी दुकान में अकेला बैठा ये सब देख रहा था। उसकी राशन की दुकान पर आज गिने चुने लोग ही आए थे, क्योंकि सबका ध्यान तो राकेश की चटपटी मैगी पर था। संजय के दिल में जलन की आग सुलगने लगी थी। तभी गांव के रामू काका छाता तानकर संजय की दुकान पर आए। आइए रामू काका, कहिए क्या सामान निकालूं? आज तो बढ़िया बासमती चावल भी आया है। अरे नहीं संजय, सामान तो घर में है। मैं तो बस ये देखने आया था कि राकेश की दुकान पर इतनी भीड़ क्यों है, वहाँ क्या बिक रहा है? अरे काका कुछ नहीं, वो 2 मिनट वाली नूडल्स बेच रहा है। पता नहीं लोगों की अकल कहाँ घास चरने गई है जो इसे खाने के लिए लाइन लगा के खड़े। अच्छा, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है भाई। जरा मैं भी चक्कर आता हूँ, देखूं तो सही राकेश ने क्या नया हुनर सीखा है। ये कहकर रामू काका संजय की दुकान से उठकर राकेश के पास चले गए। संजय गुस्से में लाल पीला हो गया। इस राकेश की इतनी हिम्मत! कल तक मेरी दुकान के आगे हाथ जोड़कर खड़ा रहता था और आज इसके पास पैर रखने की जगह नहीं है। गांव का हर बड़ा छोटा आदमी इसकी मैगी का दीवाना हुआ जा रहा है। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये मेरी बची कुची गाहकी भी खा जाएगा। शाम को जब राकेश दुकान बढ़ाकर घर पहुंचा, तो उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसने जेब से नोटों की गड्डी निकाली और सुधा के हाथ में रख दी। सुधा, तुम्हारा आइडिया तो बिल्कुल तीर की तरह निशाने पर लगा। आज मैगी के सारे पैकेट बिक गए और मुझे राशन की दुकान से महीने भर में जितनी कमाई नहीं होती थी, उतनी आज एक दिन में हो गई। मैंने कहा था ना जी, आपके हाथ के स्वाद की कदर एक दिन जरूर होगी। ये तो बस शुरुआत है। हाँ सुधा, लेकिन सामने संजय का चेहरा देखने लायक था। वो गुस्से में मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं उसकी जमीन हड़प रहा हूँ। मुझे लगता है वो चुप नहीं बैठेगा। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, आप ईमानदारी से अपना काम करिए। स्वाद आपके हाथ में है, किसी की जलन से आपका स्वाद कोई नहीं छीन सकता। लेकिन राकेश का डर सही था। उधर संजय अपने घर पर बैठा एक बड़ी योजना बना रहा था। अगली सुबह जब बारिश थोड़ी थमी, तो संजय सीधे शहर के। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। सपोर्ट करें। धन्यवाद।